भी गंगा मैया नहीं आई। इन्हें दिलीप के 2 पत्नियां थीं और दिलीप तपस्या करते करते चले गए, इनका कोई संतान नहीं हुई। वशिष्ठ मुनि आए, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के जो पुरोहित है ना, वशिष्ठ मुनि हैं। गुरुदेव को याद किया और उनसे कहा कि आगे वंश कैसे चलेगा, कोई संतान नहीं है। तो इनके गुरुदेव ने मंत्र पढ़े और दोनों जो पत्नियां थीं उनके दाएं और बाएं अंग संघर्षण ऐसे घिसे गए। आपस में दोनों पत्नियों ने ऐसे संघर्षण अपने शरीर घिसे तो भगीरथ का जन्म हुआ। दोनों भाग घिसे अपने दाएं और बाएं तो भगीरथ का जन्म हुआ। और ये भगीरथ ने फिर तपस्या की तो ये गंगा मैया लेकर के, गंगा मैया इन पर प्रसन्न हुए। गंगा मैया ने कहा अगर मैं सीधी उतरूंगी तो पाताल लोक में चली जाऊंगी, मेरा वेग बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम भगवान शंकर की तपस्या करो, वो मेरे वेग को रोक सके तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। भगवान शंकर की भगीरथ ने तपस्या की और भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ठीक है, गंगा उतरेंगी तो मैं अपनी जटाओं में समेट लूंगा। और जब गंगा मैया ऊपर से कल 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 करती हुई उतरी तो भगवान शंकर जटाएं फैला करके वहां खड़े हो गए और जटाओं में वो गंगा मैया खो गई। जटाओं में ही उलझ करके रह गए। भगीरथ ने फिर प्रार्थना की, स्तुति की भोलेनाथ की, कहे प्रभु मेरे पितर लोग दुर्गति में पड़े हुए हैं। ये पितृपक्ष का जो महीना चल रहा है ना, ये बहुत अच्छा होता है कथा के लिए। पितरों की कथा आती इन दिनों में, लोग बहुत कथाएं कराते हैं कि पितृ शांति हो जाती है। इन दिनों में कथा करानी चाहिए, बहुत उत्तम होती है। इन दिनों में कथा कराने का बहुत फल मिलता है। 16 द्वार खुले हुए होते हैं। ये दिन कथा पूजा के लिए होते हैं। भगीरथ ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे जो पितर लोग हैं वो दुर्गति में पड़े हुए हैं, आप मुझे गंगा प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ ने अपनी एक लट नचोड़ दी और कहा ले जाओ गंगा। दिव्य रथ एक देवताओं ने इनको दिया था, उस पर विराजमान होकर के जैसे जैसे भगीरथ आगे आगे चले, गंगा मैया पीछे पीछे चली और जिधर जिधर से भगीरथ निकले उधर उधर से गंगा मैया निकलती गईं और कपिल मुनि के आश्रम पर होकर के सारे संसार में गंगा मैया फैल गईं। बोल गंगा मैया की जय हो। उनके पितरों का उद्धार हुआ। अब वही स्थान गंगा सागर कहलाता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। गंगा मैया भी भगवान भोलेनाथ को सभी भजते हैं। एक बार नर्मदा का अवतरण ऐसे ही हुआ था, वो पर्वत पर होकर उतरी और थोड़ा ओंकार करती हुई निकली। उनको अहम था कि मुझे कोई संभाल नहीं पाएगा, मेरे वेग को कोई रोक नहीं पाएगा। जब भगवान शंकर ने अपने जटाओं में उलझा ली, मर्यादा में नहीं थी, वो बहुत तेजी से आ रही थी। भगवान बोले नर्मदे मर्यादा धारण करो, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो। और नर्मदा मैया मर्यादा में आ गई। नर्मदा में जितने कंकर होते हैं ना वो शंकर होते हैं। गंडकी नदी में जितने पत्थर होते हैं ना वो शालिग्राम होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। मैं दासी बन जाऊं गंगाधर डमरू बाले की, मैं दासी बन जाऊं गंगाधर डमरू बाले की।
बन जाऊं गंगाधर डमरू वाले की दासी बन जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। एक मेरे मन में ऐसी आवे मैं गंगा बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे मैं गंगा बन जाऊं। जटाओं में उलझ जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। जटाओं में उलझ जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। मैं दासी बन जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। मैं दासी बन जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। एक मेरे मन में ऐसी आवे मैं चंदा बन जाऊं। अरे एक मेरे मन में ऐसी आवे मैं चंदा बन जाऊं। माथे पे सज जाऊं गंगाधर डमरू वाले के माथे पे सज जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। मैं दासी बन जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। मैं दासी बन जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। एक मेरे मन में ऐसी आवे मैं नागिन बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे मैं नागिन बन जाऊं। गले में सज जाऊं गंगाधर डमरू वाले के। गले में सज जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। मैं दासी बन जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। मैं दासी बन जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। जय हो। एक मेरे मन में ऐसी आवे मैं डमरू बन जाऊं। अरे एक मेरे मन में ऐसी आवे मैं डमरू बन जाऊं। हाथों में सज जाऊं गंगाधर डमरू वाले के। हाथों में सज जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। मैं दासी बन जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। मैं दासी बन जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। जय हो। एक मेरे मन में ऐसी आवे बाघंबर बन जाऊं। अरे एक मेरे मन में ऐसी आवे बाघंबर बन जाऊं। और अंग में लिपट जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। मैं अंग में लिपट जाऊं गंगाधर डमरू। मैं दासी बन जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। मैं दासी बन जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। गंगाधर डमरू वाले की। एक मेरे मन में ऐसी आवे मैं घुंघरू बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे मैं घुंघरू बन जाऊं। चरणों से लिपट जाऊं गंगाधर डमरू वाले के चरणों से लिपट जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। मैं दासी बन जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। मैं दासी बन जाऊं गंगाधर डमरू वाले की। गंगाधर डमरू वाले की। गंगाधर डमरू वाले की। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।
लोमस ऋषि की कथा आती है। एक बहुत कल्पों पहले की बात है, कई कल्प पहले की। एक शूद्र जाति व्यक्ति बड़ा दुखी रहता था। उसका ना कोई घर था ना कोई द्वार था, ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता था, भूख प्यास से व्याकुल रहता था। एक बार भटकते भटकते वो एक वन में चला गया और वन में उसने एक सरोवर को देखा। कई दिनों का भूखा था वो। सरोवर देख करके उसने उसमें स्नान किया। उस सरोवर में बड़े सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे। उसने स्नान किया और वहां पे एक शिवलिंग भी था। स्नान करके और कमल पुष्प तोड़ करके उसने शिवलिंग की पूजा की, भगवान शंकर का पूजन किया और उस सरोवर के जल से ही उसने अपनी भूख मिटाई। जल को पी करके ही अपना मन को शांत किया, भूख शांत की और वो वहां से चलने लगा। चलते चलते कुछ दूर पर जाकर के उसको मूर्छा आ गई। मूर्छा आ गई, उसके प्राण निकल गए। अंत जो गति होती है, अंत मति होती है, वही अंत गति होती है। अंत में जैसा हम ध्यान करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। अंत में वो शिव पूजन करके आ रहा था और कई दिन का भूखा प्यासा यानी कि व्रत चल रहा था उसका। शिव पूजन करके आ रहा था। शिव जी की उसको याद आ रही थी मन ही मन। जैसे उसने पूजन किया था तो शिव में उसका ध्यान लगा हुआ था। शिव का ध्यान करते करते उसके प्राण निकले। यमलोक के दूत आए यमराज के, वो उसको ले जाने लगे तो भगवान शंकर के गढ़ आकर के उनसे छुड़ा करके उसको ले गए। कुछ दिन वो शिवलोक में रहा। भगवान शंकर माता पार्वती का दर्शन किया और कुछ दिन के बाद एक ब्राह्मण के कुल में उसका जन्म हुआ। अब आप देखो, एक दिन के पूजा करने से शूद्र जाति में था लेकिन ब्राह्मण का कुल मिला। और ये जो ब्राह्मण थे ना, जिनके यहाँ ये जन्म हुआ, इनके कोई पहले संतान नहीं थी। इन्होंने बहुत शिव जी की आराधना की थी। उस आराधना से बुढ़ापे में ये पुत्र मिला था इनको। ये जब थोड़ा सा बड़ा हुआ बड़ी खुशी मनाई गई और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पिता ने पढ़ने के लिए भेज दिया। पढ़ाई में इसने मन नहीं लगाया और ये अपने आप को गूंगा दिखाने लगा, बोलता नहीं था। अपने आप को गूंगा दर्शाने लगा कि सब सोचते थे ये गूंगा बच्चा पैदा हुआ है। पिता ने बहुत इलाज कराया, तंत्र मंत्र औषधियां और अच्छे से अच्छे देसी डॉक्टर वैसे डॉक्टर सबको दिखाया, लेकिन जो जानबूझ करके गूंगा बना हुआ है उसका कोई इलाज हो सकता है? अगर कोई सच में गूंगा होगा तो इलाज से ठीक हो सकता है। जो जानबूझ करके गूंगा बना है वो कैसे ठीक हो सकता है? कोई किसी औषधि ने कोई फायदा नहीं किया। रात में सोते में उसने एक जा करके, जब सब सो जाते थे तो आधी रात को उठ करके जाता था और गांव से बाहर जंगल में उसने एक सरोवर देख लिया था और रात में जाता वो और उस सरोवर में स्नान करके, वहां शिवलिंग बना हुआ था, शायद पहले किसी का बना, कोई संत रहते होंगे, और वो रोजाना कमल के पुष्प तोड़ता और शिव शंकर की पूजा करके और पूजा अर्चना करके घर वापस आ जाता था और सो जाता था। उसने अपनी पूजा सबसे छुपा रखी थी।
किसी को पता नहीं था कि रात में कहाँ जाता है, क्या करता है। आधी रात को जाता था और सवेरे के पहर में 4 बजे तक वापस आके अपने बिस्तर पे होता था। किसी को पता नहीं था। उसका रोजाना का कार्य ऐसा ही चलता था, ना माता को पता ना पिता को पता। काल किसी को छोड़ता नहीं। कुछ दिन बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई और वो फिर निश्चिंत हो गया। वो घर त्याग करके घने वन में चला गया और वहां उसने उस सरोवर पे, उसको कोई कुटी बनानी नहीं थी, खाने के लिए उसने जो पेड़ों के जो फल होते हैं या दूर्वा या अंकुर ऐसी चीज खा करके अपना पेट भर लेता था। और उसका एक ही कार्य था कि पुष्प तोड़ना और भगवान शिव को नहलाकर उनको सजाना। अनेक प्रकार के पुष्पों से वो पूजन करता था रोजाना। उसकी दीर्घ काल तक पूजा चलती रही, तपस्या करता रहा। जब भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हुए तो वरदान देने के लिए आए और कहने लगे कि पुत्र वरदान मांगो। उसने कहा कि मेरी भक्ति आप में सदा सर्वदा बनी रहे और बढ़ती रहे, और कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा मुझे अजय और अमर कर दो। मुझे ये मृत्यु जो आती है तो भक्ति में बाधा होती है, ये मुझे मृत्यु ना आए, सो मेरी भक्ति में बाधा पड़े, मैं निरंतर आपकी सेवा पूजा करता रहूं। भोलेनाथ ने कहा जो पृथ्वी पर रहते हैं ना, जो आते जो पैदा होते हैं, उनको एक न एक दिन मरना पड़ता है। तुम अपनी मृत्यु का कोई भी निमित्त अपने आप सोच के हमें बता दो। कुछ देर वो सोचते रहे, फिर कहने लगे कि जब कल्प का अंत हो, एक कल्प बीत जाए और कल्प का अंत हो, तब मेरे पैर का एक रोम, मतलब मेरे शरीर का एक रोम टूट करके गिरे। और वो पहले ही उनके शरीर में बहुत बड़े बड़े रोए थे, तो लोग उनको रोमों की वजह से लोमस बोलते थे। पहले से ही लोग लोमस बोलते थे, बड़े बड़े रोम होते थे उनके शरीर में, बड़े बड़े बाल थे। तो उन्होंने कहा जब एक कल्प बीत जाए तब मेरे शरीर का एक रोम टूट करके गिरे, और जब सारे शरीर के रोम टूट करके गिर जाए तब मेरी मृत्यु हो। ये लोमस ऋषि जब कागभूषण जी इनको, इन्होंने ही काग होने का शाप दिया था। ये कागभूषण के गुरु हैं लोमस ऋषि। तब उनको 27 कल्प बीते थे, तब उनके दाहिने पैर के घुटने का कुछ हिस्सा बालों से रहित हुआ था, थोड़ा सा हिस्सा, और अब तक वो ऋषि ऐसे ही हैं। उनके एक घुटने पे से ही रोम टूट के गिर पाए हैं। तो ये सोचो कि कब उनकी मृत्यु हो, उनके शरीर में पूरे के पूरे रोम बने। ये लोमस ऋषि हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। कागभूषण जी के गुरु हैं। कागभूषण जी ने जब गरुड़ जी भी शिक्षा प्राप्त करने गए हैं, उनको मोह हो गया था, तो कथा सुनने कागभूषण जी के पास गए। तब कागभूषण जी से उन्होंने कहा कि तुम कितने दिन से यहाँ रह रहे। तब उन्होंने कहा मोह यहाँ रहत सुन खग ईसा बीते कल्प 7 और 20। क्या मोह यहाँ रहते 27 कल्प व्यतीत हो गए, 7 और 20 27। तब के ये लोमस ऋषि। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक व्याघ्रपाद की कथा आती है। कहते हैं ना कि ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। कई कई जन्म हम 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। मनुष्य योनि में भी कई बार कितनी बार भटक जाते हैं, तब कहीं जाके अच्छे कुल में जन्म मिलता। एक जन्म में मुक्ति नहीं होती, कई कई जन्मों में। जैसे पहले की भक्ति
भक्ति करते करते प्राण निकल जाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छे कुल खानदान में जन्म मिलता है और वहीं से भक्ति शुरू हो जाती है। फिर हम भक्ति करते हैं और फिर हमारी भक्ति पूरी नहीं होती और फिर हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इसलिए परमपिता परमात्मा को भजना चाहिए। उनके भजे बिना हमारी मुक्ति नहीं होती और उनको नहीं भजते तो हमें जन्म पे जन्म लेने पड़ते हैं, कीड़े मकोड़े बनना पड़ता है, कौन सी योनि में जाना पड़ता है। कोई भी बना दे भगवान, चूहा बिल्ली कुत्ता कुछ भी बना, किसी भी योनि में भेज दे, उसी में हमें जाना पड़ेगा। इसलिए उस परम पिता परमेश्वर को जरूर याद करना चाहिए। उनके ध्यान किए बिना मुक्ति नहीं होती। एक ब्राह्मण कुल का बेटा गृहस्थ में फंसने से पहले ही वन में तपस्या करने के लिए चला गया। वो भी ऐसे ही सरोवर के पास बैठ करके तपस्या करने लगे। उन्होंने भी कोई कुटी नहीं बनाई, कंदमूल फल और जो वृक्षों से फल गिरते थे उसी को खा करके वो निर्वाह करते थे। बहुत दिन उनको बीत गए, वहां रहते और अनेक प्रकार के फूलों की पूजा, अनेक प्रकार के फूलों से पूजा वो करना चाहते थे भगवान शंकर की। लेकिन जहां वो रहते थे ना वहां केवल कमल पुष्प मिलते थे उनको, उन्हीं से पूजा करते थे। लेकिन उनकी इच्छा होती थी कि हम बहुत तरह के फूलों से पूजा करें और वहां और कोई फूल थे नहीं, वृक्षों पे फल आ गए थे, लताएं वहां थी नहीं। वहां एक पर्वत था, उस पे बहुत सारी लताएं और फूल दिखाई देते थे उनको। उनकी इच्छा होती थी ये फूल तोड़ करके लाऊं और मैं अपने आराध्य की पूजा करूं, अनेक प्रकार के फूलों से पूजा करूं। लेकिन ऐसा होता नहीं था, उनको कमल पुष्प ही मिल पाते थे, क्योंकि पर्वत पे पहाड़ पे चढ़ने के लिए उनकी सामर्थ्य थी नहीं। एक दिन बहुत दिन से योजना बना रहे थे कि किसी दिन जाकर के मैं ये सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ करके लाऊं और अपने आराध्य की पूजा करूं। बहुत दिन का मन बनाया। एक दिन वो रात को ही निकल गए, रात को ही निकल गए और उस पहाड़ पे चढ़ गए। बहुत सारे उन्होंने अनेक प्रकार के पुष्प तोड़े और जब नीचे आने लगे, नीचे आते आते पुष्प तोड़ करके लाए तो मध्याह्न हो गया। लाइट का चक्कर बहुत है। बोले शंकर भगवान की। जब वो बहुत सारे फूल तोड़ करके नीचे आए, मेहनत से पता नहीं कब से तो योजना बना रहे थे, तब तो वो फूल तोड़ करके ला पाए। और मुरझाए हुए फूल देख करके सोचने लगे ये आराध्य पे चढ़ाने लायक नहीं रहे, ये कुमिला गए। आज मैं वैसे फूलों से भी पूजा नहीं कर पाया और ये फूल चढ़ाने लायक नहीं है। और इतने व्याकुल हुए, इतनी उनको पीड़ा हुई, अंदरूनी इतनी पीड़ा हुई कि वो मूर्छित होकर के गिर पड़े, व्याकुल हो गए, बहुत रोने लगे कि मैं पापी हूँ, मैं अभागा हूँ, मैं अपने आराध्य की पूजा भी नहीं कर सकता मनपसंद फूलों से। मेरा जीवन धिक्कार है, मेरा जीना बेकार है, मैं अपनी पसंद के फूल भी नहीं चढ़ा सका। और भगवान आशुतोष के लिए इतना पर्याप्त है उनको संतुष्ट करने के लिए। और वहीं भोलेनाथ प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उन्होंने अपने अमृत स्वरूपी हाथों से उनको उठाया और उनके चढ़ाए लाए हुए जो फूल थे मुरझाए हुए, भोले बाबा ने अपनी जटाओं में सजा लिए।
जटाओं में सजा लिए और बड़े प्रसन्न हुए। उनको उठा करके खड़ा किया और वो जब उन्होंने भोलेनाथ को सामने देखा तो चरणों में गिर पड़े। अश्रु धारा बह रही है, उनके चरण उन्होंने अपने आंसुओं से ही धो दिए। भोलेनाथ बार बार उठाना चाहते हैं और वो बार बार गिर जाते हैं। जैसे तैसे उठा करके भोलेनाथ ने खड़ा किया, उनको छाती से लगाया और कहा कि पुत्र वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। जब उन्होंने जटाओं में फूल सजे हुए मुरझाए हुए फूल देखे तो फिर रोने लगे कि प्रभु मैं तो ऐसा अभागा हूं, मैं फूल भी मनपसंद के नहीं चढ़ा सका, ये तो मुरझा गए हैं। भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे जो फूल लाए हुए तुम फूल मुरझा गए हैं, लेकिन तुम्हारा जो भाव है वो तो बहुत सुंदर है, वो एकदम खिला हुआ है। ये फूल तुम्हारे लाए हुए मुझे मेरे मस्तक पे जो शशि है, जो चंद्रमा है, उससे भी अधिक प्रिय लग रहे हैं। तुम वरदान मांगो। वो कहने लगे प्रभु मुझे लोभ में क्यों डाल रहे, मुझे प्रलोभन क्यों दे रहे हैं? मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ पाप बाकी है, इसलिए आप मुझे लोभ में फंसाना चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रलोभन में मत फंसाओ, मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो। भोले बाबा ने भक्ति उनको प्रदान की कि और कुछ मांग लो। फिर उन्होंने थोड़ा सोचा और कहने लगे कि मेरे पंजे जो हैं वे व्याघ्र की तरह हो जाए, बाघ की तरह हो जाएं, ताकि मैं आपके लिए, क्योंकि बाघ की ना रात में भी चलने की, उछल कूद के चलने की, तो मैं जल्दी से उस पर्वत से आपके लिए फूल तोड़ के ला सकूं। और ये मेरे नेत्र दो हैं ना, ये 6 हो जाए, ताकि मैं रात में वो पुष्पों को देख सकूं और सुबह तक वो फूल तोड़ करके लाऊं और आपकी आराधना करूं। ये व्याघ्रपाद हुए, इनका नाम व्याघ्रपाद पड़ा। पंजे उनके बाघ जैसे हो गए और नेत्र 6 हो गए। अब इनको रात में भी देखने की शक्ति प्राप्त हो गई। अब रोजाना पूजा में लगे रहते थे। फिर उन्होंने समय पे आकर के गृहस्थ आश्रम में गए, इनकी शादी हुई। बोले शंकर भगवान की जय हो। इनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया उपमन्यु। ये उपमन्यु बड़े अच्छे संत हैं। ये जब उपमन्यु को जन्म हो गया ना, तो व्याघ्रपाद फिर तपस्या करने चले गए और अपनी पत्नी को उनके मायके में छोड़ गए। उनके जो भाई थे ना, वो भी वहीं जंगल में वन में कुटिया बना करके रहते थे। अपनी बहन के लिए उन्होंने पास में ये कुटी बना दी, उसमें उनकी बहन रहती थी। व्याघ्रपाद की पत्नी अपने पुत्र उपमन्यु को लेकर के, छोटा सा बालक उपमन्यु है। इनके भाई जो है ना, ये भी बहुत गरीब हैं, बहुत निर्धन हैं, इनके पास भी कुछ नहीं है और उनके पास भी एक छोटा सा बालक है। इनके पास एक होमधेनु गाय है और उसका जो दूध होता है ना, दूध घी जो भी होता है, वो पूजा पाठ में ही काम आता है। थोड़ा सा बचता है तो उपमन्यु की मामी अपने छोटे से बालक को पिला देती हैं और वहीं कंदमूल फल खा करके ही गुजारा करते हैं वो लोग। उपमन्यु अपनी माँ के साथ में, अपने मामा की ही बराबर में मामा ने कुटिया बना दी, उसी में रहते हैं। एक दिन उपमन्यु अपनी मामी के यहाँ पर थे और वो जो दूध थोड़ा सा बचा था वो मामी अपने पुत्र को पिला रही थी, तो भांजा पास में था, तो उन्होंने थोड़ा सा उपमन्यु को थोड़ा सा दूध दे दिया पीने के लिए। उपमन्यु ने दूध पिया। अभी तक उनको ये पता नहीं था कि माँ के दूध के अलावा दूसरा दूध भी बच्चे को पर्याप्त मिल जाता है, मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। आज उन्होंने दूध का स्वाद चख लिया था और घर पे जाकर के माँ से जिद करने लगे, मुझे दूध दो, दूध दो। लोट पोट होने लगे, मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए। दुख
माता ने जो भिक्षा में लाए हुए चावल थे उनको पीस करके और पानी में घोल करके उपमन्यु को दे दिए। लो बेटा दूध पी लो। उपमन्यु ने जैसे मुंह में लिए और थूक दिया, मुझे सच का दूध चाहिए, क्योंकि उपमन्यु दूध का स्वाद जान चुके थे कि दूध का स्वाद कैसा होता है। मुझे सचमुच का दूध चाहिए, मुझे नकली दूध नहीं चाहिए। उनकी माता रो पड़ी, मैं कितनी अभागिनी हूं कि अपने छोटे से बालक को थोड़ा सा दूध नहीं दे सकती। उनकी माता ने कहा, पुत्र, भगवान शंकर के प्रसन्न हुए बिना दूध कहाँ मिलता है। वे आशुतोष अगर प्रसन्न हो तो तब दूध तभी मिलता है। जो लोटपोट हो रहा था बालक उठ करके बैठ गया और कहने लगा, माँ, अगर भगवान शंकर दूध देते हैं तो तुम मुझे बता कि मैं कैसे उनको प्रसन्न करूं। मैं तपस्या करने जाऊंगा और मुझे तपस्या करने का बताओ कि मैं कैसे तपस्या करूं, मैं क्या करूं वन में जाकर। माता ने कहा कि तुम्हें अपने पिता की तरह वन में जाकर के तपस्या करनी चाहिए। छोटे से हैं उपमन्यु, 3-4 साल के बस, और माँ ने पंचाक्षर मंत्र उनको दिया और कहा, जाओ बेटा वन में तपस्या करो। जैसे अब मोह है ना, बच्चा कहीं निकल जाए तो घबरा जाते, कहाँ गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऋषि मुनि के बच्चे भी तपस्या करते थे और ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे। उपमन्यु ने जाकर के हिमालय के पास में उन्होंने एक बालू का शिवलिंग बनाया, मिट्टी का शिवलिंग बना करके, और जो माँ ने पंचाक्षर मंत्र दिया था बैठ करके जाप करने लगे, तपस्या करने लगे। तभी वहां इतनी जोर की बारिश हुई, मेघ घुमड़ घुमड़ के आए और बारिश होने लगी। उपमन्यु ने वहां 8 पत्थर के टुकड़े उठाए और वहां छोटा सा मंदिर बना दिया शिवलिंग के चारों तरफ से ऐसे घेर करके। मैं भले ही भीग जाऊं लेकिन मेरे आराध्य नहीं भीगने चाहिए। भोलेनाथ को मंदिर में बैठा करके, मंदिर बना करके ऊपर से, और उपमन्यु तपस्या करने लगे। बहुत दिन तक उन्होंने तपस्या की। भोलेनाथ माता पार्वती के साथ वरदान देने के लिए आए तो भोलेनाथ ने परीक्षा के लिए उनका वृषभ जो था वो ऐरावत बन गया और भोलेनाथ इंद्र के रूप में आ गए और माता पार्वती शची के रूप में। इंद्र ने आकर के कहा कि वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। उपमन्यु ने कहा, मेरे आराध्य शिव में मेरी भक्ति बढ़ती रहे, अखंड भक्ति हो। उन्होंने कहा, ठीक है, हमने ये वरदान दिया, और कुछ मांगो। उपमन्यु ने कहा, मुझे और किसी से कुछ नहीं लेना है, जो कुछ लेना है अपने आराध्य शिव से ही लेना है। उनकी भक्ति मांग ली मैंने तुमसे, बस इतना ही, और मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। इंद्र रूप में भोलेनाथ थे और उन्होंने शिव निंदा की। शिव तो भूत पिशाचों का सहचर है, कहीं शमशान में भांग पी करके पड़ा हुआ होगा, तू इसकी पूजा क्यों करता है? तू उनकी पूजा करके भूत बनेगा क्या? और तुझे पता नहीं दक्ष के सांप से वो पिशाच हो गया है। ऐसे बोलने लगे इंद्र। और उपमन्यु को बहुत क्रोध आया, कहने लगे, तुमने शिव निंदा की है और मैंने इन कानों से सुनी है, मैं तुम्हें मार करके और खुद भी मर जाऊंगा। और उन्होंने एक मुट्ठी भस्म ली और अघोर मंत्र पढ़ करके और फेंक दिया। इतनी जोर का प्रकाश हुआ और एकदम बहुत आवाज हुई जोर की, और भोलेनाथ अपने रूप में प्रकट हो गए। उन्हें भस्म फेंक करके आंखें बंद करके खुद योगाग्नि से प्राण त्यागने के लिए बैठ गए। वो भस्म जो थी बीच में ही नंदीसुर ने अपने हाथ में ले ली, शिव तक नहीं जाने दी, और शिव अपने स्वरूप में आ गए। माता पार्वती अपने स्वरूप में, सची का रूप छोड़ करके अपने स्वरूप में आ गए।
उपमन्यु ने आंखें बंद कर ली। भगवान शंकर ने उठाया, उठो पुत्र उठो, उठो मैं तुम्हारे सामने आया हूं। उठा करके बालक को हृदय से लगाया और कहा तुम मेरे पुत्र हुए आज से। तुमने दूध के लिए तपस्या की थी, आज अब तुम्हारे जितने संसार में दूध के घी के, दूध के, मट्ठा के जितने सागर हैं, जितने समुद्र हैं, वो सब तुम्हारे हुए। और ये माता पार्वती, ये तुम्हारी माता है पार्वती, और मैं तुम्हारा पिता हूं। जितने सागर हैं वो सब तुम्हारे हुए, दूध के, घी के, जितने भी ये सागर हैं। क्षीर सागर जिसमें भगवान नारायण शयन करते हैं, वो आज से तुम्हारा हुआ। ऐसा वरदान भोलेनाथ ने दे दिया। और तुम्हें मेरा सानिध्य प्राप्त हो। भगवान शंकर के कैलाश के पास ही जो पर्वत है, वहां उपमन्यु को निवास है। मेरा सानिध्य प्राप्त हो, मैं हमेशा तुम्हारे आश्रम पर निवास करूंगा। ऐसा वरदान दे करके भोलेनाथ चले गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। और ये 100 रुपए हिमांशु चौहान, बाबा भंडारे इनके भरते रहे, मां लक्ष्मी इनके घर में सदा ही वास करती रहे। बोले शंकर भगवान की जय। एक भजन, उसके बाद देखते हैं समय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये भजन उस टाइम का है जब सीता मैया का हरण हुआ था, रावण लेकर गया था। तो जटायु ने बचाने की बहुत कोशिश की, पर जटायु बचा ना पाए और जटायु नीचे जमीन पर पड़े, रावण ने उनके पंख काट दिए। तो वह राजा रामचंद्र भगवान जी आए तो उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने कहा पिता ये आपका हाल कैसा हुआ। जटायु ने पूरा बताते हुए पूरी बात उनको। फिर राम ने कहा अगर आप चाहें तो हम आपको जीवित कर सकते हैं। जटायु बोले क्या कहा है। जटायु ने बड़े सुंदर, राम ने कहा आप तो हमारे पिता तुल्य हैं, तो हम आपको जीवित कर सकते हैं। तो जटायु ने बड़े अच्छे अच्छे शब्द बोले कि मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दरस पाने को। ओ मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दरस पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दरस पाने को। सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, जीता हूँ दरस पाने को। ओ मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दरस पाने को। ओ मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दरस पाने को। जय हो। क्या कहा है जटायु ने। उस पल को तरसते हैं जो तध्यानी मुनि ज्ञानी। उस पल को तरसते हैं जो तध्यानी मुनि ज्ञानी।
मिला अवसर मिले अब तो, मिला अवसर मिले अब तो, ना मिले तो प्रभु जाने। मिला अवसर मिले अब तो, ना मिले तो प्रभु जाने। ओ मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दरस पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दरस पाने को। और क्या कहना है बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में। लाखों में करोड़ों में कोई एक दरस पाता, लाखों में करोड़ों में कोई एक दरस पाता। और दरस पाते भव सागर को तर जाता, तरस पाते महापापी भव सागर से तर जाता। ओ पाप अपना मिटाने को, पाप अपना मिटाने को, जीता हो दरस पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दरस पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दरस पाने को। ओ सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, जीता हूँ दरस पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दरस पाने को। मुझे